नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार में छोटे दलों के आगे क्यों बेबस हैं राष्ट्रीय बड़े दल। आपको बता दें कि बिहार में छोटे दलों के चक्रव्यूह में बार बार राष्ट्रीय दल फंस रहे हैं। क्यों पिछले 3 दशकों से राज्य में सत्ता की कुंजी क्षेत्रीय दलों और छोटे दलों के पास ही है। सवाल उठता है तो जवाब भी हम आपको दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों में सियासत की कुंजी अक्सर क्षेत्रीय और छोटे दलों के हाथों में आ जा रहा है। विपक्ष की अगुवाई आरजेडी कर रही है। इस खेमे में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश साहनी और पप्पू यादव जैसे छोटे दलों के बड़े नेता हैं। वहीं कांग्रेस भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ सत्ता बनाए रखने की भरसक कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने पिछले 5 साल में बिहार में अपनी स्थिति मजबूत की है। बीजेपी ने 2014 के आम चुनाव में सिर्फ एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 40 में से 31 सीटें जीत ली। खुद बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी। लेकिन इसके ठीक 1 साल बाद विधानसभा चुनाव में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ मिल गए और साथ लड़े तो बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को बीजेपी से अधिक सीटें मिली। आइए हम आपको थोड़ा समीकरण को समझाएं। राष्ट्रीय दल का, जी हां, राष्ट्रीय दलों का खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं छोटे क्षेत्रीय दल। राज्य में जातीय समीकरण भी इस तरह से है कि राष्ट्रीय दलों के पास बड़ा जनाधार वाला वोट बैंक नहीं रहा है। मुस्लिम और यादव आरजेडी के समर्थक हैं, तो वहीं इसमें सेंध लगा रहे हैं जन अधिकार पार्टी यानी पप्पू यादव की पार्टी। राज्य में 28% के करीब हैं ये यादव मुस्लिम और 20% महादलित के बीच नीतीश कुमार की भी अपनी पैठ है। 8% पासवान वोटर के बीच एलजेपी अब मजबूत है। इसके बाद जो प्रभावी जातियां बसती है उन सबों का नेतृत्व छोटे दलों में है। लगभग 7% कुशवाहा वोटरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति चल रही है। तो इतने ही मल्लाह वोटरों के साथ जनाधार को ध्यान में रखकर मुकेश साहनी ने अपनी पार्टी बनाई है। दलितों को केंद्र में रखकर जीतन मांझी ने भी अपनी पार्टी खड़ी की। ये सभी दल अकेले कोई बड़ी ताकत नहीं रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर, जी हाँ, यहाँ गौरतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय दलों की शतरंज की बिसात को बिखेरने में बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रीय दल, इन दोनों बड़े राष्ट्रीय दल जैसे एनडीए और यूपीए, इन दोनों महागठबंधन और एनडीए के बीच छोटे दलों के चक्रव्यूह में ये सब फंस जाते हैं। और कांग्रेस भी है जो महज 10% वोट से अपना काम चला रही है। जाहिर है कि पार्टी के पास इन दलों के चक्रव्यूह में फंसने की दोहरी मजबूरी है। आपको हम थोड़ी टक्कर के नेताओं की कमी के बारे में भी बता देते हैं। जानकार के अनुसार बीजेपी ने पिछले कुछ साल में अपनी हालत मजबूत की है। राज्य की सियासत में खुद को स्थापित किया है। बीजेपी के पास अभी भी नीतीश कुमार, लालू यादव या रामविलास पासवान के कद का कोई नेता नहीं है और यही वजह है कि केंद्र में रहने के बावजूद बीजेपी को नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ रहा है। चिराग पासवान की दबाव की राजनीति को स्वीकार करना उसकी मजबूरी बनी हुई है। जानकारों की माने तो बीजेपी के साथ सबसे बड़ी मजबूरी है बिहार में वह बिना सहयोगी दलों के उतरती है तो उसकी छवि सवर्ण दल के रूप में सामने आने लगती है। और इसके पीछे कारण है बिहार के ज़्यादातर छोटे और क्षेत्रीय दलों जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं उनका मूल आधार पिछड़ा वोट ही है। अब हम आपको बताते हैं कि कितना मजबूर है महागठबंधन। बिहार में चुनावों का ऐलान से पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेतृत्व वाली विपक्षी महागठबंधन मुश्किल में घिरा नजर आ रहा है। राज्य की सबसे बड़ी लेफ्ट पार्टी सीपीआईएमएल अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट की मान लें तो सीपीआईएमएल आरजेडी से भी दुखी है और पार्टी ने उसे लगभग 7-8 सीटें देने का सिर्फ ऑफर दिया है। लेफ्ट 53 सीटों की मांग कर रहा है। फिलहाल उनके 3 विधायक हैं और पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि हमें दी जाने वाली सीटों की संख्या काफ़ी कम और ये मुझे मंजूर नहीं है। आरजेडी इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। अब
हम 53 से अधिक सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। फिलहाल गेंद आरजेडी के पाले में है। भट्टाचार्य ने कहा कि 2015 के चुनाव में आरजेडी जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन थी। 2020 में वह विभिन्न पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रही है। 2020 में सीट का बंटवारा 2015 के फार्मूले पर नहीं हो सकता और इसलिए आवश्यक है कि इन सब को ध्यान में रखकर इस बार वोटों की राजनीति होगी और ऐसे में बिहार में छोटे दलों के आगे बड़े दल बेबस हो जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।